फिक्र में अगली खबर की शुरुआत कुछ सवालों से करते हैं। प्लेन क्रैश में डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ सवाल उठ रहे हैं, जिनका एक लाइन में कोई सीधा जवाब तो है नहीं, लेकिन हमारी टीम ने आपके लिए कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी भेजी है, जिनके आधार पर भविष्य की तस्वीर काफी हद तक साफ हो सकती है। पहला सवाल, क्या महाराष्ट्र में एनसीपी का विलय होगा? मतलब अजित गुट और शरद पवार गुट क्या एक हो जाएंगे? दूसरा सवाल, क्या शरद पवार बीजेपी वाली महायुति का हिस्सा होंगे, क्योंकि अजित पवार इस गठबंधन में प्रमुख पार्टनर थे? उस स्थिति में इंडिया गठबंधन का क्या होगा? तीसरा सवाल, क्या अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उनकी जगह डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? चौथा सवाल यह है कि क्या अजित पवार के सारे मंत्रालय एनसीपी के खाते में ही रहेंगे या इनमें कोई बदलाव भी संभव है? ऐसे कई सुलगते हुए सवाल हैं जो अजित पवार के गुजर जाने के बाद उठ रहे हैं। दिल्ली की भी इस पर नजर है। आज हम एक एक कर इन सवालों के जवाब देंगे, एनसीपी की पूरी पॉलिटिक्स डिकोड करेंगे। बड़ा सवाल यह है कि अजित पवार के जाने के बाद पार्टी का भविष्य क्या होगा? इसका जवाब शरद गुट के एक नेता राजेश टोपे ने दिया। इसके अलावा अजित पवार के करीबी किरण गुर्जर ने भी सीक्रेट जानकारी शेयर की। इन्हीं के बयानों से लोगों को यह पता चला कि अजित पवार क्या चाहते थे, एनसीपी को लेकर उनका प्लान क्या था। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर अजित पवार बड़ा ऐलान करने वाले थे। इसके लिए जिला परिषद के नतीजे आने के बाद मुंबई या पुणे में 8 फरवरी को बड़ी बैठक तय हुई थी। नगर पालिका चुनाव के प्रचार के दौरान अपनी बहन सुप्रिया सुले से उन्होंने इसे लेकर चर्चा भी की थी, जिसकी जानकारी दोनों गुट के बड़े नेताओं को भी दी गई थी। सूत्र बताते हैं कि विलय को लेकर दोनों गुटों में बातचीत अंतिम चरण में चल रही थी। इसी प्लान के तहत जिला परिषद चुनाव में दोनों गुट साथ में आ गए थे और अजित गुट के घड़ी चुनाव चिन्ह पर लड़ने का फैसला हुआ था। इसे पार्टी के पुनर्मिलन की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा था। आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिर अजित पवार विलय के रोड मैप पर क्यों आगे बढ़ रहे थे? असल में नगर पालिका के नतीजे दोनों गुटों के पक्ष में नहीं आए, जिससे वो दुखी थे, खासकर पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में, जहां दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन बहुमत बीजेपी को मिल गया। इस नतीजे के आधार पर यह माना गया कि शरद गुट के तुरही चिन्ह के साथ लोग नहीं गए, इसलिए पुराने चिन्ह घड़ी को आगे इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन दोनों एनसीपी के विलय का सपना अजित पवार के जीते जी पूरा नहीं हो सका। अब पार्टी के भीतर यह चर्चा तेज हो गई है कि प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी, नेतृत्व कौन करेगा, क्योंकि अब तक अजित पवार ब्रिज का काम कर रहे थे। अब उनके नहीं रहने से विलय पर सस्पेंस बनता हुआ दिख रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि एनसीपी का एक धड़ा विलय के साथ है, जबकि दूसरा इसके खिलाफ है। विलय का समर्थन करने वालों में राजेश टोपे और अनिल देशमुख जैसे नेताओं के साथ अजित के कट्टर समर्थक किरण गुर्जर शामिल हैं, जबकि विरोध करने वालों में छगन भुजबल, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे और प्रफुल्ल पटेल जैसे कद्दावर नेता हैं। इनका मानना है कि विलय पर तुरंत फैसला नहीं लेना चाहिए। अब सवाल यह है कि जब अजित पवार खुद मिलन के पक्ष में थे, कुछ बड़े नेताओं को इसकी जानकारी भी थी, तो फिर अब विरोध क्यों हो रहा है? हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने पार्टी सूत्रों से इसका भी पता लगाया। सूत्र ये बता रहे हैं कि विलय के खिलाफ खड़े नेताओं को यह डर है कि अगर शरद पवार की टीम आ गई तो उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। शरद पवार खुद सबसे वरिष्ठ हैं, उनकी बेटी सुप्रिया सुले खुद सांसद हैं। इनके अलावा जयंत पाटिल और राजेश टोपे जैसे बड़े कद के नेता मौजूद हैं। इनके आगे धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे जैसे नेताओं का कद कम हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक एक चर्चा ये भी है कि अगर विलय हुआ तो सुप्रिया सुले राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं, जो छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल जैसे नेताओं को असहज कर सकता है। ऐसी चर्चा है कि अगर विलय नहीं हुआ तो उस स्थिति में प्रफुल्ल पटेल अजित पवार वाली एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दावेदारों में सबसे आगे हैं। हालांकि ये सब अभी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है। अंतिम फैसला अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को ही लेना है। विलय में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। अजित दादा की ये दिल से इच्छा थी कि दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए, और इस प्रकार की उनके साथ में काफ़ी हमारी चर्चा भी हुई थी, हमारे नेताओं की और हमारी सबकी, और दिल से चाहते थे कि जल्द से जल्द दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए। वो हिसाब से जो उनकी अंतिम इच्छा थी, वो अंतिम इच्छा पूरी होना चाहिए, ऐसा सबको लगता है। अजित दादा की अंतिम इच्छा थी कि सब एक हो जाए, और हम ही चाहते कि दादा की अंतिम इच्छा अगर अपने को जो पूरी करनी है तो एक होना चाहिए। लगभग मर्जर का डिसीजन हो चुका था अजित दादा के सामने ही,
हो चुका था, लास्ट मीटिंग्स भी हो चुकी थी। अभी हम तुतारी के ऊपर बहुत कम जगह लड़ रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर घड़ी पे ही हम लड़े हैं। तो ये उनके सभी लोगों के मान्यता से ये सब कुछ हुआ था। सब कुछ सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी था जो ज़िला परिषद के चुनाव के बाद हो सकता था। देखिए, मर्जर की बातें तो कई दिन से चल रही थी और 3-4 महीने में इसकी बातें अजय दादा और सभी नेताओं के साथ हुई भी थी और उसमें करीब करीब ये तय हो गया कि मर्जर करना है। अब शरद पवार किस ओर रहेंगे? क्या वो महायुति की तरफ जाएंगे या इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे? इसका पता तब चलेगा जब विलय पर आखिरी मोहर लगेगी। उस सूरत में पार्टी का फैसला क्या होगा? तब हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि राजनीति के चाणक्य क्या करेंगे। इन संभावनाओं के बाद अब हम आपको तीसरे सवाल का जवाब देते हैं। क्या सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनेंगी? आज इस मुद्दे पर एनसीपी के बड़े नेताओं ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से बात की। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे और धनंजय मुंडे सीएम आवास पर पहुंचे। सबने एक सुर में ये मांग रखी कि सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। सूत्रों के मुताबिक पार्टी इस प्रस्ताव पर एकमत है कि सुनेत्रा पवार को ही डिप्टी सीएम का पद मिले। कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि अजित पवार की जगह उनकी पत्नी को ही ये स्थान मिलना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक पवार परिवार के सलाहकार के साथ मीटिंग के बाद सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार हैं। ये मीटिंग बारामती में हुई, जिसमें सुनेत्रा पवार और उनके दोनों बेटे पार्थ और जय पवार मौजूद थे। सुनेत्रा पवार के नाम की घोषणा कल होने की संभावना है। अगर वो बारामती से मुंबई आती हैं तो कल ही उन्हें विधायक दल का नेता चुना जा सकता है और कल शाम 6 बजे तक उनका शपथ ग्रहण भी मुमकिन है। अगर ऐसा हुआ तो वो महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री होंगी। एक सवाल ये भी है कि अजित पवार के पास 5 मंत्रालय थे, क्या अब भी ये विभाग उन्हीं की पार्टी के पास रहेंगे या किसी फेरबदल की संभावना है? डिप्टी सीएम रहे अजित पवार के पास वित्त मंत्रालय और योजना विभाग के साथ उत्पाद विभाग भी था। इनके अलावा खेल, युवा और अल्पसंख्यक विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी था। एनसीपी की पूरी कोशिश है कि ये सभी पोर्टफोलियो पार्टी के पास ही रहें। सूत्रों के मुताबिक ये विभाग किसे सौंपे जाएं, इसके लिए पार्टी की तरफ से सीएम को प्रस्ताव सौंपा जाएगा। सूत्र ये बता रहे हैं कि 27 फरवरी से पहले सारे फैसले ले लिए जाएंगे। 27 फरवरी से महाराष्ट्र का बजट सत्र है। अजित पवार डिप्टी सीएम के साथ वित्त मंत्री भी थे और उन्हें ही बजट पेश करना था। अगर तब तक विभाग का फैसला नहीं हो पाया तो सीएम बजट पेश करेंगे, लेकिन एनसीपी नेताओं के बयान से ये संकेत मिल रहे हैं कि फैसला हो जाएगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि परिवार जो भी फैसला लेगा वो उसके साथ खड़े रहेंगे। कोई भी निर्णय जो होगा, ये निर्णय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो अजित पवार जी का परिवार हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो। इनके साथ पूरी ताकत के साथ सरकार के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम खड़े। आज जो सब जगह चर्चा चालू है कि मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम कौन बनेगा, ये कौन बनेगा, ये वक्त नहीं है, उचित नहीं, वक्त नहीं है। इसके बारे में सब माननीय शरद पवार साहब, हमारी बहनी सुनेत्रा बहनी, बेटे पार्थ पवार, जय पवार और उनके बाकी परिवार के लोग इकट्ठा बैठेंगे कुछ दिन के बाद में। अभी सुनेत्रा पवार जी को मिले, हम बात करें, रिक्वेस्ट करें, उसके बाद में आपको कुछ बोलूं तो अच्छा रहेगा। और इसीलिए हमारी मैंने कहा ना कि जन भावना और हमारी भावना ये दोनों जोड़ेंगे तो आपको सेम मिलेगी। टेंटेटिवली जो है कल हो सकता है क्या सब, शपथ विधि से लेकर सारी चीजें, तो मुख्यमंत्री ने कहा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। पार्टी का अंदर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। नहीं, वो पार्टी की बात है, मैं खाली एंटायर फैमिली के बारे में बोल रहा हूँ। उसकी घड़ी में कई लोग कह रहे हैं कि उनकी पत्नी को उनका स्थान ले लेना चाहिए। अभी ये पॉलिटिक्स का मैं कैसे पता नहीं, मिलना तो चाहिए, 100% मिलना है, क्यों नहीं मिलना चाहिए। एनसीपी की रणनीति और सरकार में आगे की भूमिका पर बड़े नेता लगातार मंथन कर रहे हैं। कल दोपहर 2 बजे पार्टी के विधायक दल की बैठक है। पार्टी ने चिट्ठी लिखकर विधानमंडल के सचिव को इसकी जानकारी दी है। हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह को पार्टी सूत्रों से पता चला है कि अजित पवार की सीट बारामती से उनके बेटे पार्थ पवार को चुनाव में उतारा जा सकता है।
देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में भी उनकी भूमिका हो सकती है, जबकि उनके दूसरे बेटे जय अभी राजनीति में नए हैं, इसीलिए उन्हें अभी नहीं बल्कि भविष्य में आगे बढ़ाया जा सकता है। आमतौर पर घर में किसी की मृत्यु पर पवार परिवार में 13 दिन का शोक रहता है। इस दौरान कोई राजनीतिक कार्यक्रम या बयानबाजी नहीं होती। हालांकि इस बार परिस्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि जिला परिषद का चुनाव है। संभव है कि इस चुनाव को लेकर कोई बयान जारी हो या कोई रणनीति भी बनाई जाए।